हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक इशू डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग कोविड वैक्सीन्स एंड ट्रिप्स वीवर। तो देखिए, आप सब जानते हो कि कोविड वैक्सीन्स आर इम्पॉर्टेंट टू एंड दिस पेंडेमिक। सब ने बोला है, सारे एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग डॉक्टर एंथोनी फाउची, कि अगर परमानेंटली हमें इस पेंडेमिक को एंड करना है तो वी नीड टू वैक्सीनेट ऑल। हमें सबको वैक्सीनेट करना पड़ेगा। बट इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन। करेंटली इतनी वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं कि हम सबको वैक्सीनेट कर पाए। अगर आप इंडिया का केस लो तो इंडिया में अभी आप देखोगे कहीं वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो बंद हैं। वो बंद इसीलिए हैं क्योंकि वहां पे वैक्सीन की शॉर्टेज है। इसी तरीके से कोविशील्ड की बात की जाए तो जिसकी 2 डोजेस लगती हैं, उसकी सेकेंड डोज यानी उसकी सेकेंड डोज में जो टाइम है या डोज गैप जो बोलते हैं वो बढ़ा दिया गया है। और उसको बढ़ाने का एक रीजन ये भी है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि वैक्सीन की शॉर्टेज एक मेजर चैलेंज है इन एंडिंग दिस पेंडेमिक। तो ये वैक्सीन की शॉर्टेज को अगर हम सॉल्व कर पाते हैं तो हम इस पेंडेमिक को जल्दी से जल्दी एंड कर पाएंगे। तो लेट्स सी द कॉजेस ऑफ दिस शॉर्टेज। सी, सबसे पहला और जो मोस्ट मेजर कॉज है वैक्सीन की शॉर्टेज का, वो बोला जा रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ओवर दीज वैक्सीन। तो देखिए, पहले थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप समझ लीजिए। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, घर जमीन मकान हो गया, राइट, इसके ऊपर आपका एक लीगल राइट होता है और ये प्रॉपर्टी आपके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, कोई इनोवेशन, कोई इन्वेंशन या कोई क्रिएटिव क्रिएशन है, कोई आर्ट की क्रिएशन है, ये सब हो जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके ऊपर भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं या जो डेवलप करते हैं या जो इनोवेट करते हैं, उनको राइट्स मिले होते हैं, उनको लीगल राइट्स मिले होते हैं। और ऐसे लीगल राइट्स को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये राइट्स बहुत ही अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे पेटेंट्स हो गया, जैसे वैक्सीन के केस में हम पेटेंट्स बोलते हैं इनको। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, ट्रेड सीक्रेट हो गया, कॉपीराइट हो गया, एटसेट्रा। तो वैक्सीन के केस में जो कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत पैसा लगा के इतने शॉर्ट टाइम में कोविड की वैक्सीन डेवलप की है, उनको इन वैक्सीन के ऊपर मिला है पेटेंट। अब हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पेटेंट क्या है और कैसे पेटेंट के कारण देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन। तो पहली चीज ये डिस्कस करेंगे हम। दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिप्स क्या है और कैसे ट्रिप्स पे वेवर हेल्प करेगा इस वैक्सीन की शॉर्टेज को डील करने में। इसके बाद हम ये डील करेंगे कि क्या सिर्फ ट्रिप्स वेवर ही काफी है या ट्रिप्स वेवर के साथ साथ और भी कुछ चाहिए होगा या और कोई स्टेप्स भी लेने होंगे हमें टू एंड दिस शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन एंड टू इंश्योर वैक्सीन फॉर ऑल। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पेटेंट इज अ लीगल राइट जो किसी भी इन्वेंशन के ओनर को या कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ओनर को दिया जाता है कि उसकी इन्वेंशन बिना उसकी परमिशन के यूज नहीं की जा सकती या मैन्युफैक्चर या सेल नहीं की जा सकती। जैसे फाइजर का केस लें तो फाइजर की वैक्सीन है बायोएनटेक, जो उसने रिसर्च और डेवलपमेंट करके बनाई है और उसने इस वैक्सीन पे पेटेंट ले रखा है यूएस में। तो यूएस में कोई भी मैन्युफैक्चरर बिना फाइजर की परमिशन के ये वैक्सीन मैन्युफैक्चर करके सेल नहीं कर सकता। और इसी कारण से कहीं कई जो है कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चर कर तो सकती हैं वैक्सीन, बट वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ पेटेंट रिस्ट्रिक्शन। और अगर वो पेटेंट वायलेट करके मैन्युफैक्चर करेंगी तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जैसे इंडिया में भी है इंडिया पेटेंट्स एक्ट 1970। तो ये एक्ट इंडिया में पेटेंट्स जो रजिस्टर्ड है उनको लीगल प्रोटेक्शन देता है। और अगर कोई ये पेटेंट्स जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उनको वायलेट करता है तो उनके अगेंस्ट अंडर दिस एक्ट एक्शन लिया जा सकता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण वैक्सीन का शॉर्टेज है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें ये पेटेंट्स को वेव ऑफ करना है और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उन पे वेवर दिया जाए। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में आती है बात ट्रिप्स वेवर की। अब ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ऑन डब्ल्यूटीओ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ट्रिप्स एक लीगल एग्रीमेंट है जो डब्ल्यूटीओ के प्लेटफॉर्म पे कई कंट्रीज ने कंसेंसस के थ्रू किया कि हम सब मिल के एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देंगे टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बट अगेन, जैसा आप जानते हो, अभी आपको बताया कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये अब एक बैरियर बन रहे हैं इन इंश्योरिंग एक्सेस टू वैक्सीन फॉर ऑल।
और इसीलिए इंडिया और साउथ अफ्रीका ने मिलकर एक प्रपोजल बनाया था फॉर ट्रिप्स वेवर जो WTO में दिया था। और इस प्रपोजल को 100 से ज्यादा कंट्रीज ने जो है सपोर्ट किया। और इस प्रपोजल में यही कहा गया है कि कोविड-19 रिलेटेड वैक्सीन और मेडिसिन के लिए टेम्परेरी वेवर दे दिया जाए। और इनफैक्ट अभी रिसेंटली यूएस ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया इसको कि ट्रिप्स वेवर फॉर कोविड वैक्सीन को सपोर्ट देना शुरू किया यूएस ने। हालांकि यूरोपियन यूनियन और कुछ कंट्रीज है जो इसको सपोर्ट नहीं कर रही, बट इसके साथ साथ डोमेस्टिकली भी कुछ ट्रिप्स की फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं जो कंट्रीज यूज कर सकती हैं टू इंश्योर कि सबको वैक्सीन मिले या सबको जो एक्सेस मिले वैक्सीन का। और इसमें से एक इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी है कंपलसरी लाइसेंसिंग। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ट्रिप्स के जैसे आर्टिकल 27 या आर्टिकल 30 में दे रखी। इंडियन पेटेंट्स एक्ट में भी सेक्शन 92 के अंदर कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन है। तो अंडर कंपलसरी लाइसेंसिंग ये होता है कि गवर्नमेंट अलाउ कर देती है किसी को भी कि बिना पेटेंट ओनर के परमिशन के वो जो है उसकी इन्वेंशन का यूज या मैन्युफैक्चर कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक हेल्थ। कि पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है पेटेंट की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिला हुआ है किसी को, गवर्नमेंट थ्रू कंपलसरी लाइसेंस उसको वेव ऑफ कर देता है। तो अभी जो रिसेंटली है 12 अपोजिशन पार्टीज ने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिख के भी ये बोला है कि कोविड वैक्सीन के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग इन्वोक की जाए। बट सिर्फ ट्रिप्स वेवर ही काफी नहीं, ट्रिप्स वेवर के अलावा भी कुछ बैरियर्स हैं जिन्हें हमें एड्रेस करना होगा टू इंश्योर कि सबको वैक्सीन मिले। इसमें पहला बैरियर है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया जाता और पेटेंट्स वेव ऑफ कर भी दिए जाते तो भी जो नए मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बहुत टाइम लग जाएगा टेक्नोलॉजी समझने में और उसके बेसिस पे एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने में। तो इसके कारण वैक्सीन प्रोडक्शन का प्रोसेस डिले हो सकता है, इसीलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अगर हम ज़्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर भी लेते हैं बट उसके लिए एक प्रॉपर प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है तो हम वो वैक्सीन पॉपुलेशन तक ले जा नहीं पाएंगे। और इसके अलावा कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जैसे सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ द वैक्सीन और डीलिंग विथ वैक्सीन हेजिटेंसी। कई लोग अभी भी वैक्सीन लेने में हेजिटेंट हैं, तो ये भी एड्रेस करना होगा क्योंकि अगर ज़्यादा वैक्सीन आ भी गई बट लोग वैक्सीन लेने में हेजिटेंट है तो भी हम ज़्यादातर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में गवर्नमेंट कर क्या सकती है? देखिए कुछ सजेशंस हैं, जैसे गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको एक्सपांड करने की कोशिश कर सकती है जब तक ट्रिप्स वेवर नहीं आता। दूसरी चीज, गवर्नमेंट वॉलंटरी लाइसेंसिंग प्रमोट कर सकती है। जैसे यूके की ऑक्सफोर्ड ने जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बनाई है उसका वॉलंटरी लाइसेंसिंग दे रखा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। तो इसी टाइप की वॉलंटरी लाइसेंसिंग का मैकेनिज्म दूसरी कंपनीज के साथ भी किया जा सकता है। और तीसरा ये भी किया जा सकता है कि इंडिया में बाहर से बहुत सारे जो वैक्सीन है वो अपनी वैक्सीन लाएं, उसके लिए उनके लिए रेगुलेटरी बर्डन कम से कम रहे, रेगुलेटरी रिस्क कम से कम रहे। तभी जो दूसरे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं या दूसरे जो वैक्सीन डेवलपर्स हैं वो अपनी वैक्सीन इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे और इंडिया में वैक्सीन का शॉर्टेज जो है एड्रेस हो पाएगा। अगर आपके पास भी कोई सजेशन है कि कैसे हम इस वैक्सीन के शॉर्टेज को एड्रेस कर सकते हैं और कैसे पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर सकते हैं, तो प्लीज डू राइट इट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। तो गाइज थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।